नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में एक साथ कराए जा सकते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव। झारखंड की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है। खबरों को माने तो अगले चुनाव का शेड्यूल अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच है, लेकिन लोकसभा के साथ अप्रैल मई में चुनाव की संभावना जताई जा रही है। खबरों को माने तो 4 जुलाई को झामुमो की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में सीएम हेमंत सोरेन ने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को अलर्ट करते हुए कहा है कि हमारा विरोधी हर वक्त चुनावी मोड में रहता है, उनके पास संसाधन भी है और चालाकी भी है। वह कब किस हद तक जा सकते हैं अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मीडिया की खबरों को माने तो विधानसभा के चुनाव तय समय के 6-7 महीने पहले ही कराए जा सकते हैं। उन्होंने विरोधी यानी बीजेपी की जिस चालाकी की चर्चा की, उसका संकेत यही निकाला जा रहा है। 15 अगस्त से पहले झारखंड को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। झारखंड में 15 अगस्त से पहले एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। झारखंड की राजधानी रांची और हावड़ा के बीच चलने वाली गाड़ी के 15 अगस्त से पहले शुरू होने की संभावना जताई गई है। खबरों को माने तो यह ट्रेन 6 घंटा 35 मिनट में रांची और हावड़ा के बीच की दूरी तय करेगी। मॉडर्न सर्विस से लैस यह वंदे भारत राजधानी रांची से सुबह 5:20 में खुलेगी, जो दिन में 11:55 पर हावड़ा पहुंचेगी। राजधानी रांची और हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द ही दोनों राज्यों के बीच के सफ़र को इजी बनाएगी। इसके लिए इंडियन रेलवे ने रूट निर्धारित कर दिया है। एक बार फिर रांची की कोर्ट में हाजिर हुई बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल। 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले को लेकर झारखंड के एक फिल्म प्रोड्यूसर से विवाद के बाद अभिनेत्री अमीषा पटेल एक बार फिर रांची की अदालत में हाजिर हुई। इस दौरान अमीषा पटेल की पेशी को देखते हुए रांची सिविल कोर्ट में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने पिछली बार शिकायत की थी कि व्यापक सुरक्षा न होने के कारण से उन्हें काफ़ी परेशानी हुई थी। अमीषा पटेल ने कोर्ट में जज के सामने कहा था कि वह मीडिएशन के लिए तैयार है, लेकिन उनके साथ उनके वकील भी रहेंगे। बता दें कि कोर्ट के निर्देश पर राजधानी रांची पहुंची फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने एक बार फिर दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था। झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जेएसएससी को भेजी गई अधियाचना। झारखंड में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को झारखंड के प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है। शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। खबरों को माने तो सहायक आचार्य के 26,001 पदों में से सीधी नियुक्ति गैर पारा के लिए 13,132 पद हैं। इनमें से कक्षा 1 से 5 के लिए 5,531 और कक्षा 6 से 8 के लिए 7,601 पद शामिल हैं। वर्ष 2016 की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल 52,837 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इनमें से कक्षा 1 से 5 के लिए 16,530 और कक्षा 6 से 8 के लिए 36,307 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। झारखंड में 13 जुलाई तक भारी बारिश के आसार। झारखंड में मानसून की एंट्री के बाद कई इलाकों में अच्छी बारिश भी नहीं हुई है, जिसके कारण झारखंड में कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच झारखंड के संताल और कोयलांचल के इलाके में 13 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई से 13 जुलाई तक झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 11 जुलाई को देवघर, दुमका, धनबाद, गोड्डा, गिरिडीह,
पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा में भारी बारिश के आसार हैं। बता दें कि झारखंड में इस वर्ष औसत से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार झारखंड में इस वर्ष औसत से 38% कम बारिश दर्ज की गई है। मानसून में औसत से कम बारिश होने के कारण झारखंड के कई शहरों का तापमान में भी असर दिखा। झारखंड में अब असाध्य रोग के इलाज के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपए। झारखंड में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की उपचार के लिए विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और पहले से स्वीकृत 5 असाध्य रोगों की सूची में 17 अन्य असाध्य रोगों को लिस्टिंग करने से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सीएम ने असाध्य रोग के इलाज के लिए पूर्व में दी जा रही 5 लाख रुपए की राशि को पर्याप्त नहीं मानते हुए राशि में वृद्धि करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर सीएम हेमंत सोरेन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब सभी जरूरतमंदों को असाध्य रोगों के इलाज में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नई शिक्षा नीति के तहत बदल जाएंगे 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई। अगले सत्र से 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 3 से 12वीं तक का NCF तैयार कर लिया गया है। इसे इसी माह में जारी किया जा सकता है। कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाओं को 4 स्टेज में बांटा गया है। कक्षा 3 से 12वीं तक अब 150 विषयों की पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी। मीडिया में आ रही खबरों को माने तो शैक्षणिक सत्र 2024-25 के शुरुआत में कक्षा 3री, 6वीं और 9वीं तक की किताबें आ सकती हैं। अभी हाल ही में NCERT ने कक्षा 1 और 2 के लिए नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्य पुस्तकें लॉन्च की हैं। अब तीसरी कक्षा 3 से 12वीं तक की पुस्तकें अगले शैक्षणिक सत्र में लॉन्च की जाएंगी। खबरों को माने तो प्री स्कूलिंग पूरी करने के बाद 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को पहली कक्षा में नामांकन मिलेगा। पहली कक्षा में केवल 2 किताबें होंगी, भाषा और गणित की। वहीं दूसरी कक्षा के बाद फाउंडेशन स्टेज पूरा होगा और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। बगैर ID कार्ड के बदले जाएंगे 2000 रुपये के नोट। RBI द्वारा 2000 रुपये के नोटों को वापस मंगाने के निर्देश के बाद लगातार नोटों की बदली जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मांग किया गया था कि नोटों की वापसी के दौरान ID कार्ड को ज़रूरी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मौद्रिक और वित्तीय नीति पर वह किसी तरह का फैसला नहीं ले सकते। RBI को नोट वापस मंगाने का अधिकार है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने बिना स्लिप और पहचान पत्र के 2000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर अपनी रजिस्ट्री से रिपोर्ट भी मांगी थी। देश में कोरोना वायरस के मिले 24 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 24 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4,49,94,599 हो गई हैं। देश में जनवरी 2020 में केरल में संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। उसके बाद से सामने आए ये सबसे कम दैनिक मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से अभी तक 5,31,913 लोगों की मौत हुई है। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,431 दर्ज हैं। गौरतलब है कि भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।
देश में बदलने जा रही है बुनियादी शिक्षा। अब इतने वर्ष के बच्चों को नहीं ले जाना होगा स्कूल बैग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा जोरों पर है। केंद्र सरकार इसे लेकर काफ़ी गंभीर है। इसके लिए सरकार तैयारी में जुटी हुई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2022 के हिसाब से कक्षा 3 से 12 तक के लिए नेशनल कैरिकुलम तैयार हो गया है। अब जी हाँ, इसे अब पब्लिश करने की देर है। ये भी प्रक्रिया जल्द तैयार कर ली जाएगी। एनईपी 2020 के तीसरी एनिवर्सरी 29 जुलाई आने या उससे पहले एनसीएफ आ सकता है। सभी कक्षाओं के लिए विषय विशेषज्ञों की टीम की पहचान कर ली गई है। एनसीएफ की घोषित होते ही किताबें तैयार करने की कमेटियां गठित होंगी। 24 केंद्रीय बैंकों के पास 2030 तक होंगी डिजिटल मुद्राएं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने सोमवार को एक सर्वे में पाया कि उभरती और आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 2 दर्जन केंद्रीय बैंकों के पास दशक के अंत तक डिजिटल मुद्राएं प्रचलन में होने की संभावना है। नकदी की बढ़ती गिरावट के बीच डिजिटल भुगतान को निजी क्षेत्र पर छोड़ने से बचने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक खुदरा उपयोग के लिए अपनी मुद्राओं के डिजिटल वर्जन पर स्टडी और काम कर रहे हैं। कुछ लोग वित्तीय संस्थानों के बीच लेन देन और रिटेल वर्जन भी देख रहे हैं। BIS ने अपने सर्वे में पाया कि अधिकांश नई सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं खुदरा क्षेत्र में उभरेंगी, जहां 11 केंद्रीय बैंक बहामास, पूर्वी कैरिबियाई, जमैका और नाइजीरिया में समकक्षों में शामिल हो सकते हैं, जो पहले से ही लाइव डिजिटल रिटेल करेंसी चलाते हैं। BIS ने कहा कि थोक स्तर पर जो भविष्य में वित्तीय संस्थानों को टोकन के माध्यम से नई कार्य क्षमताओं तक पहुंचने की अनुमति दे सकता है। 9 केंद्रीय बैंक CBDC लॉन्च कर सकते हैं।